काय दुबई काय गयो ओके आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त गुजरात पर हूँ। गुजरात के खेड़ा जिला के डाकोर पर हूँ। डाकोर इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 4 धाम बोलते थे, बद्रीनाथ, पुरी जगन्नाथ, द्वारका और रामेश्वर। इनमें से द्वारका जो जाता है वहाँ थोड़ी लोग जाता है, थोड़ी लोग यहीं पर आके दर्शन करके जाता है, क्योंकि द्वारका में जो रणछोड़ राय था वो यहाँ पर आया हुआ है, वो बुढ़ाने जी से आया हुआ है। आइए देखते हैं इस कहानी को। डाकोर का जो नाम आया हुआ डंक मुनि से। डंक मुनि का जो शिव मंदिर है, रणछोड़ राय मंदिर का जो सामने है, ये वहाँ जो गोमती घाट जो तालाब है, उस तालाब के बगल में शिव मंदिर है, वहाँ डंकेश्वर नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं उस डंकेश्वर मंदिर और रणछोड़ राय मंदिर और बुढ़ाना मंदिर। ये आप दर्शन करो। तोला गया वो जगह ये है बुढ़ाना जी का घर भी और मंदिर भी। मेरा नाम अरुणाबेन है। थोड़ा जोर से बोलिए। भक्त बोडाड़ा है। इनकी पत्नी गंगाबाई। गंगाबाई जी, अभी आपने जो देख रहा है ये बुढ़ाना जी के घर, और बुढ़ाना जी का साथ में उनका धर्म पत्नी गंगा जी है। और ये इतना भक्त थे,
बहुत दयालु, बहुत भक्ति करते थे। इतना भक्ति करते थे कि तो हर साल उन्होंने द्वारका जाते थे, यानी जहाँ कृष्ण भगवान द्वारका मंदिर है, रणछोड़राय मंदिर, तो वहाँ वो हर साल जाते थे। तो हर साल उनका जो उम्र होने लगा, क्योंकि 60-70 साल, हाँ 70 लगभग 70 साल होगा, तो शरीर तो इतना पहले जितना काम करता था इतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो तभी उनको लगा कि मैं अभी कैसे जाऊँ, मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसा उन्होंने सोचकर सो जाते हैं कि तभी भगवान जी इनका स्वप्न में आते हैं। तो स्वप्न में आकर कहते हैं इस बार आप बैलगाड़ी लेके आओ। तो तभी इन्होंने बैलगाड़ी लेने के लिए इनके पास पैसा भी नहीं है, तो क्या करें। तो वो गाँव वालों से पूछते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद एक बैलगाड़ी तैयार हो जाते हैं। और उस बैलगाड़ी से बोड़ाना जी गांव का जो लोगों की सहायता से हो जाती है। फिर उन्होंने उस बैलगाड़ी को लेके जाते हैं कहाँ, द्वारका। तो द्वारका जाते जाते क्योंकि उनका शरीर थक गया रहते, तो वहाँ जैसे जैसे मंदिर पहुँचते ही वो नींद में सो जाते हैं। तो जैसे ही वो सो जाते हैं कि सवेरे आँख खोल के देखते हैं कि वो अपने गांव में रहते हैं, यहाँ पर डाकोर में रहते हैं। तो देखते हैं कैसे, बगल में देखते हैं रणछोड़राय की मूर्ति है। तो आश्चर्यचकित, यानी स्वयं रणछोड़राय जी ने उस बैलगाड़ी को चलाते यहाँ पर आया हुआ है, यानी उनका इच्छा था अपना भक्त बोड़ाना के साथ रहना था। तो ये जानकर वहाँ का जो द्वारका में जो पुजारी थे, ये वो लोग मंदिर का मूर्ति नहीं कहाँ हो गया, सब गांव में जो हल्ला मचाने लगी। तो वहाँ का जो भक्त था, वो किसी का काम नहीं है, ये बोड़ाना के काम होगा, तो वो ही ले गया होगा। तो मगर भगवान ये उन्होंने नहीं लाया रहता, मगर भगवान की इच्छा से वो आ गए रहते यहाँ पर। तो फिर वो नहीं चाहते थे कि वो वापस वो मूर्ति वहाँ चले जाए। तो तभी वहाँ का जो राजा यहाँ पर आ जाते हैं इसको ले जाने के लिए। तो पूछते हैं, तो इस मूर्ति का, यानी रणछोड़राय अभी फ़िलहाल जो स्थित है, उस मूर्ति को गोमती घाट जो है वहाँ पर, उस गोमती घाट में गंगा जी ने डाल दिया रहते हैं, छुपा के रख दिया रहते हैं। तो इसके बाद वो राजा आकर इनको एक खंभे पे बांध कर उनको मारने लगते। तो तभी वो गंगा जी ने उसको बोल देते, नहीं यहाँ पर तालाब में रख दिया गया है। तो तभी उन्होंने जाके ले लेते हैं। फिर उनको लगता है कि उस राजा को ये शायद भगवान की इच्छा होगा तो यहाँ पर आया होगा। ठीक है, ये काम करते हैं, जो उन्होंने इस गाँव लोगों से मांगते हैं कि जितना भगवान की मूर्ति है उतना बराबरी के सोना वगैरह मुझे दे दीजिए, इस मूर्ति को हम आपको दे देंगे, हम सोना ले जाएंगे, ऐसा कह देते। तो तभी तोलना था, तो तभी गंगा जी का जो यहाँ के नतनी जो सोना का जो होती है ना, सिर्फ उतना उसी गात्र में वो यानी तोल में आ जाती है, यानी भगवान की कृपा था। तो वो जैसा वो तो राजा कह दिया, वो जो तोल में जो आएगा वो मैं लेके जाऊंगा, तो अभी उसको लेके जाना पड़ा। नाथुनी था जो उसी तोल में, तुलाभार में वो आ जाते हैं बराबरी में, तो वो लेके वो राजा चले जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी उस बड़ा मूर्ति आना ये पवाड़ है, क्योंकि भगवान स्वयं, उनका भगवान की जो इच्छा था, क्योंकि जहाँ उनका भक्त होते हैं, तो हम समझते हैं हम भक्ति करने से हमसे दुगना भक्ति भगवान करते हैं। तो इसलिए ये महान भक्त था, इसलिए वो यहाँ रहना चाहते थे, फिर वो यहाँ आ गए। तो रणछोड़राय, वो मूर्ति का नाम है रणछोड़राय। अभी रणछोड़राय से मंदिर से जाना जाता है। ये रणछोड़राय मंदिर का कहानी हो गई। तो शिव भगवान और विष्णु भगवान दोनों यहाँ पर स्थित है, और दोनों भगवान आपस में बात की हुई भी स्थान है। आइए देखते हैं इस स्थान को। सबसे पहले ये है कि सारे ऋषि मुनियों का जो सभा हो रही थी, तो उस सभा में
ऐसी चर्चा होता है कि रावण का विषय आता है। त्रेतायुग में रावण इतना महान भक्त था, उनका जैसा कोई भक्ता ही नहीं था। तो उनके बाद उनका नाम लेते हैं। इसके बाद द्वापर में बाणासुर वो भी इतना महान था कि उनका जैसा शिव भक्त कोई नहीं थे द्वापर में। ठीक इसी तरह इस कलयुग में कौन है, तो कोई नाम नहीं आता है। तो तभी कौन होगा, तो तभी डंक मुनि जी कहते हैं कि मैं शिव भगवान से तपस्या करूंगा, तपस्या करके उन्हें यहाँ स्थित कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहते हैं। तो ये सुनकर सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराहट जैसे करते हैं। फिर उन्होंने बोलते हैं नहीं, आप जो कर रहे हैं, अगर आपसे शिव भगवान हमें दर्शन की प्राप्त होती है तो ये सौभाग्य की बात है, तो आप करें। तो सारे ऋषि मुनि लोग उन्हें कहते हैं आप जरूर करें। तो ये सारे सभा होने के बाद डंक मुनि जी ने यहाँ इस गांव पर आता है, ये डाकोर में। जब डाकोर में आते हैं कि इसको कोई गांव का नाम नहीं था, तो डंकापुर नाम से जाना जाता था। डंक मुनि से डंकापुर नाम आया था, डंकापुर से ये डाकोर नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जब यहाँ आए थे तो वो यहाँ तपस्या किया। तो कई सालों के बाद शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो प्रकट होने के बाद कहते हैं कि कहे भक्त आपको क्या चाहिए। तो तभी वो कहते हैं कि आप तो जानते हैं। तो भगवान कहते हैं आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तो तभी डंक मुनि जी ने कहते हैं आप यहाँ पर स्थित हो। तो ऐसे कहने से भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल से भूस्पर्श कर देते हैं। तो उस भूस्पर्श से लिंग उद्भव होता है। वही लिंग यहाँ पर है, वो डंकनाथ नाम से जाना जाता है, क्योंकि डंक मुनि जी से तपस्या से ये प्रकट हुए थे, इसलिए डंकनाथ नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं उस मंदिर को। लाला देवी बाल ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये पूरा एरिया भीम की वाइफ हिडिंबा उसका ये पूरा तहसील है। ये पूरी तहसील जिसकी शादी हुई थी भीम के साथ। हाँ, भीम से शादी। हाँ, ये स्थान है, पूरा तहसील, पूरी तहसील है।